अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छी सेहत में होंगे, अपना घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। दिस इज़ मोहम्मद नईम एंड यू आर वाचिंग टेक एंड गेम वीडियोस। जी तो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं बताऊंगा कि शफकत महमूद जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरा प्लान दे दिया है कि वो आगे जो 9th के स्टूडेंट्स को 10th में प्रमोट कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को सेकंड ईयर में प्रमोट कर रहे हैं। तो उनको प्रमोट करने के साथ साथ किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे, क्या उसकी स्ट्रेटजी होगी, वो उन्होंने सारी आज एक्सप्लेन कर दी है। तो मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि कैसे प्रमोट किया जाएगा और मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पे अभी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और साथ वाले बेल के आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन लाजमी मिल सके। जी तो हम इस पेज पे आ गए, लेकिन स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर पॉइंट की समझ आ सके कि कौन सा पॉइंट कैसे एक्सप्लेन किया गया है और किस कैटेगरी में, जो 1 2 3 4 5 कैटेगरीज हैं, इनमें क्या क्या बात कही गई है। तो वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको सारे कन्फ्यूजन जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो कैटेगरी 1 में है वो है ऑल 9th एंड 11th स्टूडेंट्स आर टू बी प्रमोटेड टू ग्रेड 10th एंड 12th रिस्पेक्टिवली। 9th वाले 10th में और फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिए जाएंगे। दिस विल अलाउ 100% ऑफ रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 11th ग्रेड टू एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल। अब जो 9th में स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे रेगुलर हैं, उनको 10th में कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर जो प्राइवेट हैं रेगुलर हैं, उनको भी सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो रेगुलर स्टूडेंट्स भी प्रमोट होंगे और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो भी नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट होंगे। ये कैटेगरी 1 में बताया जा रहा है। अब जो कैटेगरी 2 है उसमें बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स प्रमोटेड टू ग्रेड 10th एंड 12th विल टेक नो कंपोजिट एग्जाम इन 2021 में जो अभी 9th के स्टूडेंट्स जो अभी 10th में जा रहे हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो अभी सेकंड ईयर में जा रहे हैं, 2021 में जाके उनको कॉम्पोजिट एग्जाम नहीं देना होगा। उनको सिर्फ 9th के जो अब 10th में जा रहे हैं उन्हें सिर्फ 10th का देना होगा और जो फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर में जा रहे हैं उनको सिर्फ सेकंड ईयर का ही एग्जाम देना होगा। और फिर दोनों के जो स्कोर होंगे, मतलब आपके जो 10th के स्कोर हैं वो 9th के डेफिनेटली सेम वही लग जाएंगे, जो सेकंड ईयर के स्कोर हैं वही आपके फर्स्ट ईयर में लग जाएंगे। तो आपको कॉम्पोजिट एग्जाम नहीं देना होगा, आपका वही जो है रिजल्ट 10th का वही आपके 9th के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। कैटेगरी 3 में जो सबसे ज़्यादा अब कन्फ्यूजन बच्चों में क्रिएट हुई थी कि जो हमारे स्टूडेंट 10th के हैं और जो सेकंड ईयर के हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाएगा और उनको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। अब जो 10th के स्टूडेंट हैं और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं डेफिनेटली ये नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट होंगे, लेकिन इनको मार्क्स कैसे मिलेंगे? 10th के स्टूडेंट्स जिनके 9th में एग्जाम्स हो चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है, अब उनके 9th में जितने मार्क्स हैं उतने ही मार्क्स उनको 10th में मिलेंगे। और जो टोटल है, मतलब अगर आपके 9th में 450 मार्क्स हैं तो 450 आपको 10th में भी मिलेंगे और 450 का 3% एडिशनल आपको मिलेगा। मतलब आपके 9th में अगर 450 मार्क्स हैं तो 10th में 450 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसी 450 का आपको 3% भी मिलेगा। मतलब 900 अलग मार्क्स और 450 का 3% जितना भी बनेगा, 10 20 30 मार्क्स जितने भी बनेंगे उतने आपको आगे मार्क्स मिल जाएंगे एडिशनल और आपका 10th का रिजल्ट उस हिसाब से बन जाएगा। और यही हिसाब होगा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ कि मतलब जो अभी सेकंड ईयर में है, जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स ले चुके हैं, उनके फर्स्ट ईयर के ही मार्क्स उनको सेकंड ईयर में दिए जाएंगे और जो मार्क्स होंगे फर्स्ट ईयर के उसके 3% एडिशनल मार्क्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरह से उनका रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा। कैटेगरी 4 में बताया जा रहा है उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि सप्ली ले चुके हैं किसी सब्जेक्ट में, मतलब 9th में सप्ली आ गई या फर्स्ट ईयर में सप्ली आ गई, तो क्या उनको कैसे प्रमोट किया जाएगा या उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा? प्रमोट उनको भी किया जाएगा, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपके 9th में या फर्स्ट ईयर में लेट्स से कि 10 सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ईयर में भी 9th ईयर में भी लेट्स से कि 10 सब्जेक्ट हैं, अब 10 सब्जेक्ट में से अगर आपने 6 सब्जेक्ट मतलब 60% सब्जेक्ट्स अगर आपने अपने पास किए हुए हैं तो आपको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। मतलब 40% सब्जेक्ट अगर आपने फेल किए, मतलब 4 सब्जेक्ट में अगर सप्ली है तो 4 सब्जेक्ट की सप्ली तक का स्टूडेंट जो है वो आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी 4 से ज़्यादा है, मतलब 40% से ज़्यादा बन जाती है, तो फिर आपको आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा स्टेप है। उसके बाद जो कैटेगरी 5 है, जो अब बच्चे डेफिनेटली ये कहते हैं कि हमने 9th में इतनी एफर्ट नहीं की थी, अब हम 10th में ज़्यादा एफर्ट करते तो हमारे मार्क्स ज़्यादा आ जाने थे, हमने फर्स्ट ईयर में ज़्यादा एफर्ट नहीं की थी, सेकंड ईयर में ज़्यादा एफर्ट करनी थी तो हमारे मार्क्स ज़्यादा आ जाने थे। तो ये कैटेगरी 5 उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे अपने रिजल्ट के जो भी एग्रीगेट मार्क्स बनेंगे उससे। तो स्पेशल एग्ज़ाम्स जो हैं वो लिए जाएंगे सितंबर और नवंबर में। अगर हालात बेहतर रहे तो अभी प्लान ही है कि सितंबर और नवंबर में स्पेशल डेटशीट बनाई जाएगी, स्पेशल एग्जाम्स लिए जाएंगे। और ये किन कैटेगरीज के लिए लिए जाएंगे? नंबर ए में बताया जा रहा है दोज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर ग्रेड 11th रिजल्ट एंड वांट टू इम्प्रूव बाय टेकिंग ग्रेड 12 एग्जाम। तो जो अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे और वो सेकेंड ईयर का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए होगा। Those who were taking composite exam and had no grade 11 result to rely on,
थर्ड जो है उसका है जी दोज वांटिंग टू अपेयर इन एडिशनल सब्जेक्ट्स, जो एडिशनल सब्जेक्ट्स में अपेयर होना चाहते हैं, मतलब इंप्रूवमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो उनके लिए। और वो जो 40% से ज़्यादा सब्जेक्ट, मतलब 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में 9th में या फर्स्ट ईयर में फेल हो चुके हैं, मतलब जिनकी सप्लियाँ 4 से ज़्यादा 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट में सप्लियाँ हैं, तो उनको भी सितंबर और नवंबर में पेपर्स देने होंगे, क्योंकि उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो वो उनमें पेपर देंगे, पास होंगे तो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको सारी की सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई होंगी। तो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट भी नीचे कर दीजिए। आपके सामने पिक्चर है पूरी की पूरी, जो भी उनकी फाइल है वो आपको मैंने सामने पिक्चर पे दे दी है। वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए और इसको पूरा देखिएगा, आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी बताएं कि इसको पूरा देखें, ताकि उनको सारे कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, साथ वाले बेल का आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।